गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या बीडाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रतीर्थदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि एक ही पुरुष है जिनमें से सारा संसार प्रकट हुआ है। बता रहे हैं कि ये विराट पुरुष के मूल में से वाणी और अग्नि प्रकट हुई। उन 7 धातुओं में से 7 छंदों की उत्पत्ति हुई। शुक्ल और यजुर्वेद के अंतर्गत अष्टाध्यायी रुद्री उससे पहले अध्याय में गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति, जगति, ये 7 छंद हैं। विराट पुरुष के जीव से मनुष्य, पुत्रों, देवताओं, अमृतमय अन्न और सभी प्रकार का रस निकला। आगे बता रहे हैं कि उनके नाक में से पंच प्राण में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान उत्पन्न हुआ। वायु सूंघने की शक्ति से अश्विनी कुमार, औषधि और गंध भी नाक प्रकट हुआ। सूंघने के लिए नाक चाहिए ना, तो नाक भी वहीं से प्रकट हुआ। विराट पुरुष के आँख में से रूप, तेज और आँख की उत्पन्न हुई। विराट पुरुष से कान से समस्त दिशाओं, तीर्थों, आकाश और गुण शब्द उत्पन्न हुआ। यज्ञ, स्पर्श, वायु इनके से त्वचा निकली और केश में से बिजली, शिला और पत्थर की उत्पन्न हुई। विराट पुरुष से कान से समस्त दिशाओं, तीर्थों, आकाश और गुण शब्द उत्पन्न हुआ। यज्ञ, स्पर्श, वायु इनके से त्वचा निकली और केश में से बिजली, शिला और पत्थर आदि धातुओं का निर्माण हुआ। बाहु में से संसार की रक्षा के लिए लोकपाल उत्पन्न हुआ। पीठ में से पराजय और अधर्म और अज्ञान उत्पन्न हुआ। भगवान की पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान उत्पन्न हुआ। नाड़ियों में से नदियों का जन्म हुआ। हाड़ में से पर्वत की उत्पत्ति हुई। हे नारद, बता रहे हैं ब्रह्मा जी, उनके मूल पेट प्रकृति से रस नाम की धातु समुद्रों था। सभी प्राणियों के सब की मृत्यु समाया है और हृदय में से मन का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कह रहे, हे बेटा नारद, मैं, तुम, सनकादि ऋषि, भगवान शंकर, विज्ञान, अंतःकरण सब विराट के चित्त में से प्रकट हुआ है। हे नारद, कहाँ तक गिनाऊं? मैं, तुम्हारे बड़े भाई सनकादिक, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंक्षी, मृग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्व, प्रभु, पृथ्वी, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष, सभी प्रकार के जीव जंतु उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी नारद जी बता रहे हैं कि ये क्या बताऊं, जो सृष्टि है हे नारद, समग्र विश्व परमात्मा के 10 अंगुल से परिणाम से समाया हुआ है। बता रहे हैं कि जैसे मान लो हर पुरुष में तुम्हारे यानी कि जो पैर है वो पृथ्वी है। पृथ्वी से 10 गुना जल, जल मतलब जो पेशाब करने की नली है वहाँ पर जल समाया हुआ है। फिर आगे बता रहे हैं जल से 10 गुना अग्नि, ये नाभि के पास जठरा अग्नि होती है, 10 गुना है। फिर बता रहे हैं कि अग्नि से 10 गुना वायु, ये पेट यहाँ जो है वायु भरा हुआ है नाभि के ऊपर 10 गुना है। फिर बोल रहे हैं अग्नि से 10 गुना वायु
वायु से 10 गुना आकाश, ये हृदय आकाश जिसको बोलते हैं, हृदय में 10 गुना आकाश समाया हुआ है। आकाश से 10 गुना अहंकार है, ये अहंकार है, ये मस्तिष्क के सब अहंकार है। अहंकार से 10 गुना महतत्व, और महतत्व से 10 गुना मूल प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये इसी में यानी कि सारा मूल प्रकृति समाया हुआ है। सुखदेव जी कह रहे हैं शास्त्रों में 2 मार्ग बताया गया है, एक अविद्या रूप कर्म जो सकाम पुरुषों के लिए, दूसरा विद्या रूप उपासना मार्ग जो निष्काम पुरुषों के लिए है। मनुष्य 2 में से एक